आप देख रहे हैं रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आपका मेज़बान आशिक जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज हम बात करेंगे जो हमारे बीच माननीय श्री सतीश राज सिरके साहब, जो एक संस्था बहुत बड़े लेवल पर जो उनकी काम करती है, वो संस्था के विषय पे आज हम बात करेंगे। उनसे उनके बारे में, उनके संस्था के बारे में पूछेंगे कि वो संस्था से लोगों को क्या फ़ायदे पहुंचा रहे हैं और लोगों को क्या लाभ हो रहा है। आपका बहुत बहुत वेलकम है हमारे रियल न्यूज़ ऑफ इंडिया में। तो कुछ सवालात करना चाहता हूँ। सबसे पहले सर, आपकी संस्था का नाम बताइए। सबसे प्रथम आपके न्यूज़ चैनल को मेरा प्रणाम। हमारे संस्था का नाम है, पीछे ही बैनर है, सत्यवादी महासंघ, जो कि नाम राजा हरिश्चंद्र को सत्यवादी कहा जाता है। आज के कलयुग में सत्य की वार्ता ही नहीं करता तो काम कौन करेगा। लेकिन हमने जो अनुभव लिया राजकीय हमारे जीवन में, सत्य कोसों दूर है और सत्यवादी रहना तो हज़ारों मील दूर है। तो हम उस अनुकरण राजा हरिश्चंद्र ने अपने भारत में जन्म लिया हुआ था, लेकिन उसके जैसे हम बन नहीं सकते। लेकिन उनके कुछ नक्शे कदम पर चलने की हम लोग कोशिश किया है 2006 से। ये हमारे संगठन का निर्माण हुआ है 2006 में। आपको अगर जो उदाहरण देना चाहूँगा तो 26/11 का जो कांड हुआ था, जिस कसाब ने और पाकिस्तान ने जो हमला बोला था, उस वक्त करीबन 8 सवा 8 बजे से हमारे मुंबई में उनका हमला चालू हो गया था। हमें 9:30 पौने 10 बजे हमें इस बात का पता चला, लेकिन वहाँ पर किसको जाने आने नहीं देते। सत्यवादी की बड़ी टीम उस वक्त रात को 3:30-4 बजे जे अस्पताल में कम से कम 200 से 250 लोग, कोई फ्रूट लेके पहुंचा, कोई कपड़े लेके, कोई मेडिसिन लेके, कोई नाश्ता लेके। आज भी उस टाइम प्रतिभाताई पाटिल अपने देश के राष्ट्रपति जी थी, पहली महिला राष्ट्रपति जी। उन्होंने हमारे संगठन का उस वक्त उन्होंने हमारा कौतुक किया था, हमें नवाजा था, उन्होंने हमारी तारीफ़ की थी। उसके बाद हमें इतना एनर्जी आ गया कि देश के ऊपर इतना संकट आने के बाद प्रतिभाताई पाटिल ने खुद बोला था कि प्रशासन से पहले भी सत्यवादी महासंघ के लोग यहाँ पर पहुँचे, कितने तत्पर लोग हैं। उससे हमें एनर्जी आ गई और हमारे साथ हमारे जैसे लोग जोड़ने की हम लोग कोशिश करते, जो कि आपको बोला कि सत्य भी आज के राजकीय नेताओं से कोसों हज़ारों मील दूर है। उस हिसाब से हम सत्य के राह पर चल रहे। हाँ, आरोप प्रत्यारोप बहुत होते हैं हमारे ऊपर। जो देखो, वो मृत्युंजय करके एक किताब है मराठी में, शिवाजीराव सावंत की। आप सत्य की राह पर चलेंगे तो आपको हज़ारों लोग पत्थर मारेंगे, पत्थर फेंकेंगे, आपका सर फूटेगा, आपका हाथ टूटेगा, पैर टूटेगा, लेकिन आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं। आपको आगे आपकी मंजिल पाना है। आपके नक्शे कदम, जिसके नक्शे कदम पे आप चल रहे, वो जाके मंजिल तक जाके पहुंच के मुड़ के देखना है। तो वही पत्थर उठा के ये लोग आपकी प्रतिमा बना के आपकी पूजा करेंगे। उस हिसाब से हम लोग, आज कोई हमें कुछ भी बोले, लेकिन हमें जो अपने देश की आवाम 135-140 करोड़ जनता है, वहाँ तक तो हम नहीं पहुँच पाते। लेकिन जितने लोग हमारे तक पहुँचते, एक महिला है, एक पुरुष है, एक बालक है, उनका जिस तरह से रामायण महाभारत में एक आचार संहिता दी है, भाई भाई के साथ कैसा रहना चाहिए, बहन बहन के साथ कैसा रहना चाहिए, उसी तरीके से हम सत्यवादी महासंघ के माध्यम से हमारे 4-5 मुद्दे। एक थे भ्रष्टाचार मुक्त भारत, क्योंकि 79% आज लोग भ्रष्टाचार में बटे हुए। पॉलिटिकल लीडर से ले को, डॉक्टर लोगों से ले, वकील से लो, रेवेन्यू डिपार्टमेंट लो, पुलिस डिपार्टमेंट लो, ये कोशिश हमारे भ्रष्टाचार मुक्त करने की, बोले कि एंटी करप्शन। दूसरा है पर्यावरण संतुलन। आप अभी देखा होगा कोरोना महामारी के पीरियड में ऑक्सीजन की क्या कीमत है। आज अपने को ऑक्सीजन, एक झाड़ कितना ऑक्सीजन है। लोग पेड़ काट रहे, जंगल काट रहे, मैंग्रोव्स काट रहे, घर बना रहे, फैक्ट्रियाँ डाल रहे, लेकिन पर्यावरण का संतुलन कोई रखने। ये पर्यावरण संतुलन हमारा दूसरा मुद्दा है। तीसरा मुद्दा जो हमारा स्त्री स्वतंत्रता, भी हमारी बहन ने बताया कि हमें ऐसे पॉलिटिकल करियर में राजकीय नेताओं से गंदा अनुभव आया है। एक माँ हो सकती है, बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है। ये जो चीज़ें आज के तारीख में, कलयुग में लोग भूल चुके हैं। तो महिलाओं का दर्जा देना ये ज़रूरी है। चौथा जो हमारा विषय है, संपूर्ण साक्षरता का विषय ये है कि एक ज़माना था 2000-5000 साल पहले, 3000 साल पहले,
सबसे प्रवीण, सबसे प्रतिभाशाली और सबसे ज़्यादा कौशल्य होने वाला अपना भारत देश था, जिसको भारतवर्ष कहा जाता था। पूरे भूतल को, पृथ्वी को भारतवर्ष कहा जाता है। यहाँ से सब संस्कृति पढ़ लिख कर कपड़े कैसे पहनना, रहना सहना, खाना पीना, माँ बाप बहन भाई, संस्कृति यहाँ से पढ़ाई जाती थी। पूरे दुनिया में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी अगर जो होगी, पुराना विद्यापीठ अगर जो होगा, तो तक्षशिला और नालंदा, जो कि आज भी बिहार में गया ज़िले में है। यहाँ से पढ़ लिख कर लोग बाहर जाते थे। लेकिन आज अपना वही बिहार पढ़ाई लिखाई में सबसे पीछे है, सबके पीछे। अभी तक आपने करप्शन पे क्या क्या काम किए? बहुत सारे काम किए हमने करप्शन के लिए। जैसे कि आपको बताता हूँ, पुलिस स्टेशन में अभी हमारी ये बहन बैठी है अंजलि ताई, यहाँ पर इनके हमारे होटल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है कुंजू करके। यहाँ पर गोंडी में परसों की बात बताता हूँ, पैसा लेके उस बंदे ने एक मेडिकल को लॉक लगाया। वहाँ पर लगाने के बाद हमारे लोग रात को 3 बजे यहाँ से चले गए और वहाँ पर ऑफिसर को जगाया, क्योंकि कोरोना महामारी का पीरियड चालू है। इस वक्त लोगों को दवाई को सुविधा की ज़रूरत है। अत्यावश्यक सेवा में कोई अगर जो लॉक लगाता है तो किस बेस पे? पुलिस के सपोर्ट से ही लगाता है ना। इन लोगों ने जाके वो लॉक खुलवाया, उनका सेटलमेंट जो भी था, घर का लफड़ा झगड़ा वो मिटाया और उनका दुकान चालू करके दे। ये तो कल का बात बता रहा हूँ। और मेरे बारे में आप सोशल मीडिया पे निकाल सकते हैं, हम एंटी करप्शन क्यों है, किस लिए है। मंत्रियों के हम नहीं छोड़ेंगे, पुलिस ऑफिसर को हम नहीं छोड़ेंगे, रेवेन्यू डिपार्टमेंट को नहीं, सिर्फ हमारे तक आना चाहिए। एक बार आप मेरा एक इंटरव्यू देख सकते हैं मेरे सोशल मीडिया पे जाके। 100 करोड़ की हेराफेर मिनिस्टर का जो मुंबई के आयुक्त परमवीर सिंह, उन्होंने कहा था कि 100 करोड़ रुपया मिनिस्टर मांग रहा है। हमने उस वक्त बोला था ये 2 साल पोस्ट पे था, सोया था क्या ये? 2 साल 100 करोड़ 2 साल से मांग रहे हैं ना इसको, तो 2 साल सोया था क्या? मतलब इसको 100 करोड़ कम पड़ रहे। हमारा सबसे पहला बाइट पूरे सरकार के माध्यम से किसी का नहीं था, लेकिन हमारे संगठन की तरफ से मेरा था। अच्छा, आपकी संस्था, इसका जन्म कब हुआ और कितने साल हो गए इस संस्था? 2006 को जन्म हुआ है इस संस्था का, और 2006 से गिना जाएंगे तो 16 साल हो गए, जवान हो गई संस्था हमारी। आपके विभाग किधर किधर है? आपकी शाखाएं कहाँ हैं? हमारी शाखाएं तो पहले तो 2006 से लेके 12 तक हमने बहुत अच्छा काम किया था। हमारे करीबन 11 राज्यों में हम लोग काम कर रहे थे। जैसे कि झारखंड में कर रहे थे, बिहार में कर रहे थे, यूपी में कर रहे थे, दिल्ली में कर रहे थे। उस टाइम तेलंगाना राज्य नहीं था, कर्नाटक था उस टाइम, सॉरी आंध्र था। कर्नाटक में कर रहे थे, मद्रास में कर रहे थे, गुजरात में कर रहे थे। लेकिन उसके बाद हमारे कोई अल्पसंतुष्ट लोग हैं, हमारे काम में स्पीड ब्रेकर लगा दिया। उतने तो प्रवीण है ही नहीं हम राजनीति में। उसके बाद 2-1 साल हमारा काम ठप, हमारे ऊपर आरोप प्रत्यारोप हुए, कुछ चीज़ों के हम लोग शिकार बने, ताकि शिकार का हमको पता नहीं था। लेकिन अभी तो सीज़न हो गए, अभी तो 5 दिन की वनडे खेलने की, 5 दिन का टेस्ट मैच खेलने की ज़रूरत नहीं, ना ही 1 दिन का 50 ओवर का वनडे। अभी तो 2020 में ही मामला ख़त्म कर देता हूँ मैं। तो अभी आपका मुंबई लेवल पे है या महाराष्ट्र लेवल पे है या इंडिया लेवल? इंडिया लेवल पे है हमारा। और आगे आपका मतलब क्या आपकी विचारधारा है कि बॉम्बे में, मुंबई में आपको किस तरह से आपकी जो शाखाएं हैं फैलाना है, उन लोगों के लिए काम करना है? आपकी तरफ से आपका क्या इंटेंशन है, आपकी सोच क्या है? नहीं, फैलाने के लिए तो कोई कोरोना महामारी है ही नहीं। ओके। हमें लोगों के हित में काम करना है। फैलने के लिए तो क्या, अभी मैं बोला ना, अभी मैं ऑफिस में बोला कि शेर एक ही बच्चा पैदा करता है और कुत्ते झुंड में आके हज़ारों पैदा करते हैं। हमें कुत्तों का सहारा नहीं चाहिए। हमें 100 शंडों से एक गुंडा चलेगा, लेकिन अपनी नीति पे कायम रहने वाला चाहिए। अपनी माँ को माँ समझे, बहन को बहन समझे, अपने भाई को भाई समझे। अभी कुछ धर्म के बारे में मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन कभी कभी डायलॉग बाजी आ जाते हैं। कुछ जैन धर्म के लोग होते हैं, कुछ ब्राह्मण लोग होते हैं, वो बोलते हैं हम मांस मटन मछली खाते नहीं। लेकिन मेरा अनुभव ऐसा है, मांस मटन मच्छी खाते नहीं है, ज़मीन के नीचे की ज़मीन खाते नहीं, लेकिन बहन भाई को खा जाते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो वो अनुभव हमारा रहा है। तो उस तरीके से हमको किसी के ऊपर अन्याय होने नहीं देने का, और खुद के ऊपर भी अन्याय होने नहीं देंगे। एक बार हो चुका है हमारे ऊपर अभी अन्याय। तक आपकी संस्था से कितने लोग जुड़े हुए हैं? अभी आज के तारीख में हमारी संस्था में महाराष्ट्र से करीबन 1,40,000 लोग जुड़े हुए हैं, पूरे सारे ज़िलों से लेके। और पहला जो टीम था हमारे करीबन 3.5-4 लाख की टीम थी। लेकिन अभी कुछ बूढ़े हो गए, कुछ कोरोना में ख़त्म हो गए, कुछ लोगों का इंटरेस्ट कम हो गया, कुछ लोग अपने पारिवारिक जीवन में व्यस्त हो गए।
अभी फिर से हमारी मेंबरशिप चालू हो गई है। हर संस्था में किसी न किसी का सपोर्ट रहता है, तो आपको किस चीज़ का सपोर्ट है? मैं खुद ही सपोर्ट हूँ भाई, मुझे किसी का सपोर्ट होता है जिसके सपोर्ट के उस आधार पे, जैसा कि हमारे बीजेपी के राणे साहब के बेटे हैं, उन्होंने अपनी संस्था खोली है, वैसे आप भी एक आपको पॉलिटिशियन से कोई सपोर्ट होगा, क्योंकि आप बहुत बड़ी जंग लड़ रहे हैं। करप्शन बोले तो बहुत बड़ी जंग है, और जंग हो गई तो जाहिर बात है बिना सपोर्ट के लड़ी नहीं जाती। मैं एक स्वतंत्र भारत का स्वतंत्र नागरिक हूँ, ये आप भूल रहे हैं। मैं इस देश का मालिक हूँ, मुझे सपोर्ट की क्यों ज़रूरत है? इस देश का मालिक हूँ मैं। ये पॉलिटिशियन जितने भी लोग हैं, ये दलाल लोग हमारे वर्कर्स है, हमारे सेवा करे, वर्कर्स भी नहीं, सेवा करने के लिए रखा है इनको, लेकिन इनको हम लोग माई बाप बना के चलते। सरकारी अधिकारी पेमेंट लेते, हमारे टैक्स से उनकी पेमेंट होती है, तो वो हमारे नौकर है, वो हमारे जूते पर रहना चाहिए, ये हम लोग भूलते हैं भाई। मुझे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं किसी। आप ये संस्था में कौन से ओहदे पे हैं, क्या है मतलब आप इस संस्था? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ इस संस्था का, निर्माता ही इस संस्था का हूँ, लेकिन मैं मालिक नहीं हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष मुझे लोगों ने बनाया, मैं खुद नहीं बना। कल मुझे ये लोग हटा भी सकते, मेरा काम अच्छा नहीं लगा तो। पीएमसी दवाखानों में जैसे बहुत से मसले आते हैं, गरीब लोग ऐसे ही मर रहे हैं, उसमें आपकी संस्था ने क्या क्या काम करी है और क्या क्या हेल्प पहुँचाई है? हमने जो प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हम लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते, सख्ती से काम करना हमारे पावर में नहीं है, क्योंकि हम सत्ता में नहीं, लेकिन सख्ती से हम पेश आते। जितने भी लोग, आपको बताता हूँ, जो ऑपरेशंस बच्चों के रहते, हार्ट के, वाड़िया जैसे हॉस्पिटल में अभी अपना पीला कार्ड रहेगा, या कोई गरीब लोग रहेंगे जिनके पास डॉक्यूमेंट है लेकिन उनके ऊपर कोई खर्चा करने वाले संस्थाएं बहुत सारी थे, हम लोगों ने लोगों से भीख मांग के भी लोगों की सेवाएं की है। मतलब पैसे लोगों से देनगी बोलेंगे, अपनी भाषा में भीख बोलेंगे, वो लेके भी लोगों की दवा दारू का हमने इंतज़ाम किया हुआ है। आपकी इच्छा क्या है, मतलब क्या सोच के आपने करे, आपकी अरमान होती है? और आप क्या मैसेज देना चाहते हैं देशवासियों को? मेरी इच्छा तो बहुत कुछ है भाई, इंसान हूँ, इच्छाओं से भरी हुई रहती है। सारी इच्छाएं आप पूरी कर देंगे तो तुरंत बोल दूंगा। देशवासियों को यही मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आज के तारीख में हम इस देश के मालिक हैं, ये ना भूलें। हम कोई नौकर नहीं है। भारत देश, जब अंग्रेज लोग यहाँ ट्रांसफ़र ऑफ पावर करके गए थे, उस वक्त उन्होंने डोमिनियन स्टेट का निर्माण किया था इंग्लैंड में, संसद भवन में। 2 राज्यों को डोमिनियन स्टेट करके उन्होंने नाम दिया था, एक पाकिस्तान बना था, एक इंडिया। भले पावर, ट्रांसफर ऑफ पावर है, लेकिन देश अपने स्वाधीन करके गए, उसका मालिकाना हक जताना सीखे पब्लिक।